हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो आप सब गाइस आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। सफ़रे मोहब्बत। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो स्माइरा होती है वो जो है वो रात उस रूम में नहीं सोती, बाहर सोती है। जो रिया होती है वो उस रूम में बैठी रहती है बेड पे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, स्माइरा जो है वो थोड़ी होश में आती है। उसके बाद जो है वो नींबू पानी पीती है और उसके बाद रूम में आती है, फ्रेश होती है और रिया से बिना कुछ बोले जो है वो प्रोडक्शन निकल जाती है। तो जो रिया होती है वो भी रेडी होती है और थोड़ी देर में वो भी प्रोडक्शन चली जाती है। तो जो स्माइरा होती है वो अपने कैबिन में बैठी हुई होती है। तो रिया जो होती है वो ऑफिस जाती है और उसके बाद जो है वो अपने काम को देखती है। तो जो स्माइरा होती है उसे नहीं पता होता कि जो रिया है वो ऑफिस आई हुई है। तो स्माइरा वहाँ से निकलती है और शूटिंग एरिया पे चली जाती है। तो तभी जो है वो प्रीति जो है वो रिया से मिलती है और बोलती कि ओ रिया, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, इतने दिनों के बाद कहाँ पे थी। मुझे तो लगा था कि तुमने ये प्रोडक्शन छोड़ दी और तुमने गिव अप कर दी और चली गई तुम यहाँ से। तो रिया बोलती कि अरे नहीं यार, मैंने कोई गिव अप नहीं किया, यहीं पे थी, बस थोड़ी सी अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई थी। तो जो प्रीति होती है वो बोलती है कि ओके बट ये चूड़ा, तेरी शादी हो गई। तो रिया बोलती है कि हाँ होगी। तो प्रीति बोलती है कि वेरी बैड रिया, यार तूने शादी कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि यार वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया ना कि मुझे पता ही नहीं चला। तो प्रीति बोलती है कि सही है बेटा तेरा, वैसे तो फ्रेंड और शादी भी कर ली चुप के। हाँ ऐसा थोड़ी होता है यार, मुझे लगा था कि लड़की यहाँ से चली गई है, नो कांटेक्ट, तेरा नंबर भी नहीं लग रहा था। तो तुमने अपना नंबर इसलिए बंद किया था कि हम लोग तुझसे कांटेक्ट ना कर पाए। तो रिया बोलती कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रीति बोलती कि तो फिर बाय द वे चीज़ों की पिक दिखा। तो रिया बोलती कि मेरे पास नहीं है। तो प्रीति बोलती कि ओह बड़ी प्लीज़ अब ना ये चोचले मत कर और मुझे पिक दिखा। तो रिया बोलती सच में नहीं है। तो प्रीति बोलती कि तुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? जीजू की पिक नहीं है तेरे पास? आर यू सीरियस? तेरे हस्बैंड की पिक नहीं है तो शादी की पिक दिखा। तो रिया बोलती कि अरे नहीं है मेरे पास, मैंने फ़ोन को रीसेट मार दिया था, मेरे फ़ोन में एक भी पिक नहीं है। तो प्रीति बोलती है कि झूठ बोल रही है ना तू। तो रिया बोलती है कि खुद देख ले। तो प्रीति बोलती है कि अच्छा चल ठीक है नहीं होगी, बट जीजू से कब मिलवा रही है? तो प्रीति बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं रहते। तो सॉरी रिया बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं रहते। तो प्रीति बोलती है कि मतलब? तो रिया बोलती है कि वो एक्चुअली अब्रॉड रहते हैं। तो प्रीति बोलती है कि अभी तो यहाँ पे होंगे ना। तो रिया बोलती है कि नहीं वो अब्रॉड जा चुके हैं। तो प्रीति बोलती है कि ओह अच्छा चल कोई बात नहीं, जीजू से बात तो करवाएगी ना। तो रिया जो है वो बोलती कि अरे करवा दूँगी ना, छोड़ तुम ये बात छोड़। तो उसके बाद जो ऑफिस में एक साइड गॉसिप हो रही होती है कि भाई साहब क्या धुलाई की है मैम ने डायरेक्टर की। और दूसरी लड़की बोलती है कि सही है यार, ऐसा होना भी चाहिए था, इन लोगों ने ना बहुत गंद मचा रखा था, इतना तो बनता ही था। भाई तो भाई स्माइरा मैम है तो अच्छी। तो जो रिया होती है
वो प्रीति की तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ है। तो प्रीति बोलती कि तुझे नहीं पता। तो रिया बोलती कि नहीं। तो प्रीति बोलती कि हाँ तुझे कैसे पता होगा, तू तो अपनी शादी में बिजी थी। खैर मैं तुझे बताती हूँ भाई साहब, परसों का दिन था। समायरा मैम अपने कैबिन में आई और उसके बाद उन्होंने एक लड़की की डिटेल निकालने के लिए मुझे बोला और उस लड़की ने अपनी प्रोफाइल भेजी। उसका नाम आस्था था। तो आस्था ने अपनी जो है वो प्रोफाइल भेजी और एक्चुअल में तो रिया बोलती है सो। तो प्रीति बोलती है सो। उसके बाद जो आस्था है उसने अपनी प्रोफाइल के साथ साथ एक और लड़की की आस्था ने अपनी प्रोफाइल भेजी थी। तो रिया बोलती कि सो। तो प्रीति बोलती कि सो उसने अपनी प्रोफाइल भेजी थी सोनाक्षी मैम के फ़ोन पे। तो जो रिया होती है उसे गुस्सा आता है कि सोनाक्षी नाम तो सुना ही है, चुड़ैल। तो रिया बोलती कि आगे बोल। तो प्रीति जो होती है वो बोलती है कि उसने ना अपनी प्रोफाइल भेजी। उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर है आकाश मेहरा, उनको उनकी प्रोफाइल दिखाई। आकाश मेहरा सर ने जो है वो उस लड़की को नेक्स्ट डे बुलाया प्रोडक्शन में कि तुम्हारा जो है वो ऑडिशन लेंगे। उसके बाद वो लड़की आई और जब वो लड़की आई उसके बाद जो है वो मेहरा सर के पास गई। तो मेहरा सर ने जो है तो गाइस इस सीन को सीधा शिफ्ट करते हैं कि तब क्या हुआ का था। तो वो जो लड़की होती है आस्था वो आती है। मेहरा जो होता है वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है। तो आस्था अंदर जाती है और बोलती कि हेलो सर गुड इवनिंग। तो वो बोलता है कि गुड इवनिंग, आइए प्लीज़ बैठिए। तो उसके बाद वो जो आस्था लड़की होती है वो बैठ जाती है। तो उसके बाद आस्था को एक डायलॉग बोलने के लिए दिया जाता है और आस्था वो जो है डायलॉग बोल के बताती है। और फिर तब तो ये 3 जाने वहाँ पे होते हैं, डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर वहीं पे होते हैं। तो उसका जो है वो ऑडिशन लिया जाता है। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके साथ जो एक और स्पॉट बॉय होता है उसे बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ, अब मैं ऑडिशन लेता हूँ और ये जो ऑडिशन है इसे सेव करके रख लो और बाकी मैं देखता हूँ फाइनलाइज़ करके और फिर बताता हूँ और तुम लोग तब तक जाओ शूटिंग का देखो। तो जो दूसरा उसका असिस्टेंट डायरेक्टर होता है राजीव, वो बोलता है कि ओके सर। तो वो दोनों लड़के जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो उसके बाद जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि सो मिस आस्था कहाँ से आप। तो आस्था बोलती है कि सर मैं पुणे से हूँ। तो वो जो डायरेक्टर होता है वो धीरे धीरे आस्था के पास जाता है, उस चेयर के पास, आस्था के कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है कि तो यहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा करने आई हैं राइट। तो आस्था बोलती है कि यस सर। तो उसके बाद जो है वो आस्था के सामने आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बाय द वे तुम हो बहुत हॉट। तो आस्था बोलती है सर। तो वो बोलता है कि वो देखो मुझे घुमा फिरा के बातें करना तो आता नहीं और तुम जानती हो कि इतनी बड़ी सिटी में तुम जैसे लोगों को कौन हायर करेगा राइट। और बॉलीवुड में आउटसाइडर्स की नो एंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आस्था बोलती कि यस सर बट आपने बोला था कि हो जाएगा। तो वो डायरेक्टर बोलता कि यस बेबी मैंने बोला था हो जाएगा। तो वो होगा ऐसे कि इस इंडस्ट्री में ना एंट्री लेने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यहाँ तक अपना जिस्म तक। समझ रही हो ना मेरी बात को। तो जो आस्था है वो उसे घूर के देखती है।
तो वो जो ट्रैक्टर होता है वो बोलता है कि अरे घूरो मत ना बेबी, क्या है ना, तुम जो चाहती है तुम्हारी उसमें खुशी है, बट तुम्हारी खुशी मैं तुम्हें दे सकूं उसके पहले मेरी खुशी तुम मुझे दे दो। तो आशा बोलती कि मतलब, तो वो बोलता है कि मतलब ये कि आज रात मेरे साथ गुजार लो, मुझे तराशने दो तुम्हारे इस जिस्म को। क्या फ्रेगनेंस है तुम्हारे जिस्म की, मुझे अपने करीब आने दो और मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा दूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि खन्ना प्रोडक्शन मामूली सी तो प्रोडक्शन है नहीं, टी सीरीज़ वगैरह भी फेल हैं इसके सामने। तो वो जो आस्था होते हैं वो बोलते कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो जो डायरेक्टर है वो आस्था के पास आने लगता है, तो आस्था बोलते कि सर प्लीज़ आप पीछे रहिए, प्लीज़ पीछे रहिए। तो वो बोलता है कि अरे कहाँ जा रही हो। तो उसके बाद वो जो है वो आस्था का हाथ पकड़ता है, उसे कमर से अपनी तरफ खींचता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी जो है वो सुमायरा अंदर एंटर करती है और बोलती है कि मिस्टर आकाश मेहरा, अभी के अभी उस लड़की को छोड़िए। तो वो जो आकाश होता है वो बोलता है अरे मैम थैंक यू, आप आ गई टाइम पे। ये लड़की मेरे पास आना चाहती थी। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए तुम लोग इतनी हद तक गिर जाते हो। मैम देखो, ये मुझे बोल रही है कि सर मैं आपके साथ नाइट स्पेंड कर लूँगी और आप मुझे इस इंडस्ट्री में काम दिलवा दीजिए। मैम मैं ऐसा वैसा हूँ क्या? मैम मैंने इसे बता दिया कि हमारी प्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं चलता और यहाँ पे टैलेंट के बेस पे ही कोई आगे आ सकता है। तो जो सुमायरा होती है वो आगे आती है और एक नज़र देखती है वो आस्था की तरफ, दूसरी नज़र देखती है वो आकाश की तरफ। तो जो आकाश होता है वो बोलता है कि मैम ऐसी लड़कियों को ना थप्पड़ मार देना चाहिए मैम, इन लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री इतनी बदनाम है, इतना गंद डाल रखा है इन लड़कियों ने, जी। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो बोलते कि राइट मिस्टर आकाश, आपने सही बोला, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाई देनी चाहिए। तो आकाश बोलता कि यस मैम, मैंने तो यही बोला, ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखा देनी चाहिए और जहाँ से आए वहाँ से पटक देना चाहिए और ऐसे लोगों को ना ब्लैकआउट करवा देना चाहिए इस इंडस्ट्री से, कि दोबारा इस इंडस्ट्री में आने की हिम्मत भी ना करें। और इस इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर दिया है, ये कला का महल है और इसे इतना बदनाम कर दिया मैम इन लोगों ने। छी लड़की, इतना गिर जाती हो तुम। तो जो सुमायरा होती है वो तो आस्था बोलती कि मैम, तो सुमायरा जो है वो आस्था को हाथ दिखाती है और उसके बाद जो है वो आकाश की तरफ देखती है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, बट मुझे कुछ काम है, मैं कल बताऊँगी अब आगे का। ओके बाय, टाटा।